कुछ इस तरह है मेरा आज का फैंसी ब्रेकफास्ट। 2 स्लाइसेस ब्रेड के, होल व्हीट ब्रेड, जिस पे मैंने आलमंड बटर लगाया हुआ, इतना ही बचा था मेरे पास, और ब्लूबेरीज, कीवी, पाइनएप्पल, दही और प्रोटीन। और यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है जो आपने इससे पहले देखी। अगर डेली थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाते जाओ ना, डेली थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते जाओ, तो व्लॉग बनाने की आदत भी बनी रहती है और मज़ा भी आता है बनाने में। अगर बहुत दिन बाद कैमरा उठाओ तो ऐसे आलस सा आता है और मन नहीं करता ब्लॉग करने का। इसलिए मैं कोशिश करूँगा अब से थोड़ा थोड़ा डेली शूट कर लूँ, डेली अपलोड नहीं करूँगा भाई, बहुत हेक्टिक हो जाता है सब कुछ। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया। अब मेरा ना आज सुबह ही ये पार्सल आया न्यूट्रावे की तरफ से, तो ये भी मेरे को खोलना है। अभी इसको उठा के लेके चलते हैं अंदर, फिर खोलते हैं। बेस्ट तरीका है भाई ये उठाने का। ऐसे टेप निकालो थोड़ी सी, हैंडल वहाँ पर टेप सिंगल थी, यहाँ पर डबल है, यहाँ से उठ जाएगा। यहाँ से उठ गया, सुबह भी यहीं से उठा था। चलो 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 चलो। मैं इस पार्सल को भूल ही गया था कि ये मेरे को अनबॉक्स भी करना है, पर फिर मेरे को याद आया ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं अपने वाइटामिन खाता हूँ, तो मैं सोच रहा था मल्टी वाइटामिन भी ऐड करूँ, तो मैंने मल्टी वाइटामिन भी मंगाई थी। इसलिए मेरे को याद आया कि ये भी खोलना है। कंटेंट क्रिएशन भाई, कुछ भी करने से पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे बड़ा वाला कैमरा लगा दिया जिससे रील बन जाएगी, और यहाँ पे ये वाला कैमरा लगा दूँगा जिससे यूट्यूब बन जाएगी। अब अनबॉक्स करता हूँ। चलो भाई, एंगल वैंगल सेट हो गए, अब फाइनली अनबॉक्सिंग। और प्रॉपर चक्कू ले गया हूँ भाई अनबॉक्स करने के लिए, कोई कैची वैची से नहीं कर रहे, नूब नहीं है भाई। और ये मेरे को ना डब्बा हल्का सा हिलाना भी नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला कैमरा मैंने इसी के हिसाब से सेटअप कर रखा है। चक्कू भाई अपना काम का नहीं है, इतना कम धार वाला है। चलो सही है भाई, इन्होंने वो घास देनी बंद कर दी, नहीं बड़ा दिमाग ख़राब होता था। इसमें तो भाई क्रिएटिन होने वाले हैं ऑब्वियसली। क्रिएटिन तो भाई कहीं नहीं जा रहा, ऑरेंज फ्लेवर होगा क्योंकि यही मेरा फेवरेट चल रहा है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ऑरेंज फ्लेवर, और इसमें 2 प्रोटीन्स हैं। मैंगो लग रहे हैं मेरे को ये। कब खोलने की तो ज़रूरत है नहीं, एक मैंगो है और एक बायो एब्जॉर्ब है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये भी हटाओ। इसमें क्या ही, इसमें मैंगो आइसोलेट। सेकंड वाला क्या है, ये बायो एब्जॉर्ब है, केसर बादाम पिस्ता। मैंने आज तक ट्राई नहीं करा बायो एब्जॉर्ब का, तो ये भी मंगा लिया मैंने। और इसमें भी 2 बायो एब्जॉर्ब और हैं। ये भी केसर बादाम पिस्ता, ये एक और स्ट्रॉबेरी बायो एब्जॉर्ब, और जिसकी वजह से मैंने ये पूरी अनबॉक्सिंग करी। मल्टीविटामिन जो मेरे को चाहिए थी, और एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, बस। और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं मंगाया मैंने, बाकी सब मेरे पास है। अब ये सारा सामान मैंने वापस से डब्बे में भर के रख दिया है। अब इसको पैक कर देंगे, क्योंकि इनमें से अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए था वो मैंने निकाल लिया, मल्टीविटामिन और एक कूड़ा फेंक देंगे। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और प्रोडक्ट न्यूट्रावे ने रिसेंटली लॉन्च करा है, वो है ये फ्लेवर्ड पी प्रोटीन। वैसे तो पी प्रोटीन न्यूट्रावे पहले भी बनाता था, पर वो अनफ्लेवर्ड था, तो बहुत लोगों की कंप्लेन ये रहती थी कि वो पिया नहीं जा रहा है, क्योंकि पी प्रोटीन का फ्लेवर थोड़ा सा ख़राब होता है अगर अनफ्लेवर्ड हो तो। इसलिए न्यूट्रावे ने सुना और 3 फ्लेवर लॉन्च करे हैं। ये वाला है रिच चॉकलेट क्रीम, इसके अलावा 2 फ्लेवर और हैं, वनीला और कॉफ़ी। ये प्रोडक्ट भाई जिन लोगों का बजट कम है ना, उनको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 1500 रुपीज़ का आपको 1 किलो का बॉक्स मिल जाता है इसका, और मेरा कोड यूज़ कर लोगे GOKU गोकू, तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और इसके साथ साथ इसके एक स्कूप में आपको 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन में मिल जाएगा। अब मल्टीविटामिन्स में तो वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, पर 2 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी आपको, ओमेगा 3 और विटामिन D3 K2। विटामिन D3 और K2 एक साथ लेना चाहिए, तो ये ज़रूर ऐड करना, और ओमेगा 3 ज़रूर ऐड करना। अभी मैं आईपैड में इससे पहली वाली वीडियो जो आपने देखी उसका थंबनेल बनाने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को यही समझ आया, खाली से तो कुछ लिखा हुआ ही बेटर है। देखते हैं बाकी ये डालूंगा या कुछ और होगा। आप तो देख चुके होगे पहले। वीडियो वगैरह मैंने अपलोड कर दी है। यहाँ पर मेरी ही वीडियो चल रही है, बस ऐसे चेक करने के लिए देख रहा था, मैं देखता नहीं अपनी वीडियो। और यहाँ पर है ग्रीन टी, जो मैं वर्कआउट से पहले आजकल पी रहा हूँ। गरम गरम कुछ पीने को मिल जाता है सर्दियों में, तो मज़ा आता है। और यहाँ पे मेरी फेवरेट कुकी द सिनेमन किचन की, और ये टूट चुकी है बहुत ज़्यादा, कोई नहीं। चलो भाई चले मोटो व्लॉगिंग करते करते जिम। बहुत दिनों से मोटो व्लॉगिंग करी भी नहीं है, तो मैंने पहले ही चमका के रख दी थी ये बाइक। ये देखो हमेशा चमकती है। देख भाई फिर शोर आ गया भाई, ये परेशान हूँ मैं भाई, आगे मैं बता रहा हूँ ना। बाइक को बाहर निकाल दो फिर बात करते हैं, इतनी आवाज़ भी बंद हो जाएगी।
अब मेरे को ना अपने घर के आसपास थोड़ा सा जिम देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना सुबह जिम जाने का बहुत मन करता है। सुबह उठते कॉफ़ी पी के, हनी खा के या बनाना खा के जिम पहुंच जाओ। इसलिए देखता हूँ कोई ढंग का जिम मिलेगा ना घर के आसपास, जहाँ मैं रिकॉर्ड भी कर पाऊँ ढंग से, तो देखेंगे। क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता हूँ ना इतना दूर, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और वहाँ मैं सुबह सुबह गया था परसों, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना भाई, मैं कैमरा कहाँ रखूँगा इतनी भीड़ में, और रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। वर्कआउट तो जैसे तैसे कर भी लूँगा, पर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। कोल्ड स्टार्ट आवाज़ सुनोगे, लो सुन ही लो बहुत दिन बाद। अब तो डीवी किलर लगा दिया, थोड़ी आवाज़ कम हो गई है, नहीं तो भाई डीवी किलर के बिना तो इतने गंदे पटाखे मारती है ना। मैं इसको थोड़ी देर गर्म होने देता हूँ और डायरेक्ट रोड में मिलते हैं, हम बातें करते करते चलेंगे। अभी मैं साइड में रखा था तुम्हें एक चीज़ दिखाने के लिए। ये सेकंड गियर पे ना बहुत तेज़ पटाखा मारते, तो मैं सुनाता हूँ। अभी ना माइक की मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करूँगा और थोड़ी सी भगाऊँगा सेकंड गियर पे, फिर देखना कैसी आवाज़ आती है। पता नहीं भाई आवाज़ आई नहीं आई, पर वैसे बहुत ज़्यादा पटाखे मारती है। मारा है इसने पर कम पटाखा मारा है इस बार। अब जिम चलते हैं भाई, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने। मेरी जो गोवा वाली व्लॉग की सीरीज़ है ना भाई, वो हर बंदे ने देखी है, चाहे वो जिम जाता हो या ना जाता हो। और मेरे को सब ने बोला है कि जो गोवा वाली व्लॉग सीरीज़ है ना, इस तरह के व्लॉग्स बना, क्योंकि वो कोई भी देख सकता है। और वो मेरे ऐसे दोस्तों ने भी देखी है जो मेरी वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि वो फिटनेस रिलेटेड होती है ज़्यादातर। वैसे तो नहीं होती ज़्यादातर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही पार्ट डालता हूँ फिटनेस का। पर हाँ, वो वाली सीरीज़ सबने देखी है। और जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ, मेरा दोबारा कहीं ना कहीं जाने का मन कर रहा है। और मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि दिल्ली के आसपास कोई जगह मिल जाए जहाँ मैं बस से जा सकूँ। क्योंकि अगर मैं क्या बोलते हैं एयरप्लेन से गया तो आपको पता ही है कि भाई क्या सीन चल रहा है, टिकट्स नहीं मिल रही, और टिकट्स मिल भी रही हैं तो या तो कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है बहुत ज़्यादा। और जब मैं आ रहा था, जब भी मेरी 2-3 बार फ़्लाइट डिले हुई थी, तो फ़्लाइट से जाने का तो कोई सीन ही नहीं है। पर जहाँ मैं बस से जा सकूँ और एक रात में या एक दिन में पहुँच जाऊँ, ताकि मेरे ज़्यादा दिन भी वेस्ट ना हो। और मैं बाइक से जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बाइक से गया तो भाई मैं इतना ज़्यादा थक जाऊंगा कि वो 2-3 दिन मेरे वो वाली थकान उतारने में ही लग जाएंगे। इसलिए भी मैं बाइक से नहीं जा रहा, बस से ही कंसिडर कर रहा हूँ जाना। और व्लॉग करने में भी मज़ा आएगा। और मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी गोवा ट्रिप में, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था ऐसे सोलो ट्रिप पर। बहुत सारे मेरे पैसे एक्स्ट्रा भी लगे और वेस्ट भी हुए। अब मैं जाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि ऐसी अकोमोडेशन पर रुकूँ जो बहुत ज़्यादा सस्ती हो, जहाँ मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ रात को सोने के लिए जाना हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सीन है। अब जिम चलते हैं, फुल डे निपटाते हैं। कल मैंने कुछ डे निपटाया था, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया वो कल का ही दिन था। नेक्स्ट डे ये वाला पार्ट में शूट कर रहा हूँ, तो जिम चलते हैं भाई। और यार पटाखा आप मार रही है, पहले नहीं मार रही थी। इतना तेज़ पटाखा मारती है ना, जैसे बुलेट का मारती है ना। और मैं जानबूझ के नहीं निकालता, वो अपने आप निकल जाता है। और ये क्या हो रखा भाई, उधर देखो कितनी धूल उड़ रखी है। ये तो दिल्ली है भाई, ये दिल्ली है। और दिल्ली भाई, मैं भाई बार बार डिस करते हुए सुनते रहते हो आप मेरे को, दिल्ली है दिल्ली वो। और भाई जेन्युइनली भाई, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग ये चीज़ बता पाएंगे कि दिल्ली भाई धीरे धीरे करके ना और ख़राब होती जा रही है भाई, ठीक नहीं हो रही। और नेशनल कैपिटल है भाई, ये बताओ यार, हद है। दिन ब दिन कोई ना कोई वसूली होती रहती है भाई यहाँ पे। आज मेरे को जिम पहुँचने में 45 मिनट से भी ज़्यादा लग गए, क्योंकि बार बार कैमरा बंद करो, चालू करो, माइक ऑन करो, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करो, ये सब करने में। और मेरे को रास्ते में 2 दोस्त भी मिल गए थे, उनसे भी मैं बात करने लग गया 10-15 मिनट। अब जाके मैं जिम पहुंचा हूँ। और क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, क्योंकि इस कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत गंदी है। चलो भाई, अब फुल डे निपटाते हैं। भूख लग गई यार, इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना मेरे को जिम आने में। मेरे को वापस से भूख लग गई। ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, मैंने ब्रेकफास्ट दिखाया वो खाया था, और एक कुकी खाई थी, और क्या एक वो भी तो पी थी मैंने, ग्रीन टी भी तो पी थी। हाँ, पहचान लिया भाई यार, पहचान रहा हूँ क्यों नहीं, कैसे जाते रोज़ आता हूँ। और आप लोग मेरे को अगर जगह सजेस्ट करो ना कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो ऐसी जगह सजेस्ट करना जहाँ मेरे को जिम का एक्सेस भी मिल जाए। मैं सूसू कर लेता हूँ, ये तो दिखाऊँगा नहीं ऑब्वियसली। मैं ब्लॉग बनाने की जल्दबाजी के चक्कर में स्ट्रैप्स लाने ही भूल गया था। वो तो अच्छी बात है, भाई भी जिम आया हुआ था तो उसकी स्ट्रैप्स यूज़ कर ली। वो खड़ा दिख रहा होगा। और हम दोनों ने बिल्कुल सेम कपड़े पहने हैं, ग्रे पजामा और ऊपर ब्लैक हुडी। और नीचे मैं यही जूते पहन के आने वाला था वाइट वाले, पर मैंने पहने नहीं, मैंने एंड टाइम पे ये वाले पहन लिए।
और इसके साथ साथ हम दोनों बैक लगा रहे हैं, और ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम दोनों बैक लगाएंगे, बस बैक लगा रहे हैं। और जिम में घुसते ही मेरे को एक बंदे ने बोला कि भैया आपकी टैनिंग थोड़ी थोड़ी उतर गई है। इतनी खुशी हुई ना भाई, इतना काला होकर घूम रहा हूँ ना पिछले 2-3 दिन से, जब से गोवा से आया हूँ भाई। बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी थी मेरे को, वहाँ तो इतना पता नहीं लगा मेरे को, पर जैसे ही मैं यहाँ आया ना, जब पता लगा यार बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है। क्योंकि मैं वापस से एक पुश पुल लेग स्प्लिट पे आ चुका हूँ, तो मेरा पुल वर्कआउट कुछ इस तरह है। पहली एक्सरसाइज होगी मेरी लैट पुल डाउन, जो मैं कर चुका, 3 सेट करूँगा मैं उसके बाद होगी 1 आर्म डम्बल रोज, जिसके मैं 2 सेट करूँगा। और थर्ड एक्सरसाइज मेरी बैक के लिए होगी, क्या बोलते हैं, चेस्ट सपोर्टेड रोज, उसके भी मैं 2 सेट करूँगा। इन टोटल कितने हो गए, 4 5 6 7 सेट हो गए बैक के, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा रिवर्स मशीन फ्लाइज अपने रेडियल्स के लिए। और फिर होगी 2 एक्सरसाइज मेरे बाइसेप्स के लिए। पहली होगी बारबेल या फिर डंबल कर्ल्स, और दूसरी होगी हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स के मैं 2 सेट करूँगा, और जो बाइसेप के लिए मैं वो कर रहा हूँ डंबल कर्ल या क्या बोलते हैं बारबेल कर्ल, उसके मैं 3 सेट करूँगा। मैंने दुनिया भर के स्प्लिट ट्राई कर लिए भाई, बार बार चेंज करके देखता ही रहता हूँ, पर मैं वापस से ना घूम फिर के पुश पुल लेग पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए पुश पुल लेग काफ़ी सही लगता है। ऐसे नहीं है कि पुश पुल लेग बेस्ट है, मेरे लिए सही लगता है पुश पुल लेग। बाकी आपको कोई और स्प्लिट अच्छा लगता हो तो वो फॉलो करो। वेजिटेरियंस के लिए इससे ज़्यादा कंप्लीट और अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, बेसन का चीला। अभी इस चीले में कार्ब्स है और थोड़ा सा प्रोटीन है, और फैट्स नहीं है, प्रोटीन थोड़ा सा कम है। उसके लिए मैं इसमें डाल दूंगा 2 स्लाइसेस चीज़ के, जिससे थोड़ा सा फ़ैट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उधर ही मतलब ठीक ठाक फ़ैट बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ जाएगा। अगर आपको चीज़ नहीं यूज़ करना तो आप दही के साथ भी खा सकते हो, और चीले को आप अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसलिए भाई मैं इसको इतने टाइम से खा रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। और अब मैंने ये चीले की बात किस लिए करी, चीला तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। ये मैंने इसलिए करी, वैसे तो ऐसी बात मैं कभी बोलता नहीं हूँ, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है नॉन वेज खाना या ना खाना। पर रिसेंटली एक ट्रस्टिफाइड यूट्यूब पर चैनल है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था। उन्होंने एग्स के ऊपर वीडियो डाली है, एक ब्रांड है एगोज़। उनके जो एग्स हैं उनका टेस्ट करवाया उन्होंने, लैब टेस्ट, और उसमें 2 एंटीबायोटिक्स मिले हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, अगर उसकी हल्की सी अमाउंट भी आपकी बॉडी में चली जाए तो। अब कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, मतलब उस चीज़ से आपको कैंसर हो सकता है। ये देखो भाई, ये कैसे बैठा है, बाकी की बात बाद में कंप्लीट करूँगा, पहले इसे देखो। ये इतने बड़े ब्रांड का उन्होंने टेस्ट कराया, एगोज़ नाम का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्लिंकिट पर अवेलेबल होता है। कई बार मैं ऑर्डर कर रहा होता हूँ, मतलब बाकी की चीज़ें, तो बीच में दिख जाता है कि भाई एग्स मिल रहे हैं इस ब्रांड के। और इतने बड़े ब्रांड में भी ये चीज़ मिली है। और सबसे पहली बात, जो एंटीबायोटिक्स मिले हैं वो इल्लीगल हैं, पूरे दुनिया में कहीं भी वो अलाउड नहीं है एनिमल्स को देना। अब वो इल्लीगल चीज़ मिली है और वो कार्सिनोजेनिक भी है, और वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा है, ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है। तो मतलब जो लोकली आपको मिलते हैं, लोकली जो आप एग्स खरीदते हो, चिकन खरीदते हो, उसमें तो वो चीज़ डेफिनेटली होने वाली है। जब इतना बड़ा ब्रांड कर रहा है तो छोटे ब्रांड क्यों पीछे रहेंगे? मतलब जो लोकल होते हैं, जिन पे कोई नेम लेबल नहीं होता, वो क्यों पीछे रहेंगे भाई? उनको भी तो अपना फ़ायदा देखना है, तो वो भी तो यूज़ करते होंगे। अब ये मैं वेज नॉन वेज की बात नहीं कर रहा कि नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, वो सब आपकी मर्ज़ी है, वो सब आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि खाओ ना खाओ, ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक है? अगर कोई चीज़ गलत है, तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो मत करो, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। और ये सिर्फ नॉन वेज में नहीं है, ये वेज में भी होता है, बहुत से प्रोडक्ट्स में वेज में भी होता है, तो वो भी अवॉइड करो। और बहुत से लोग इसलिए कतराते हैं वेज पे स्विच करने से कि उनको लगता है मसल बिल्ड नहीं होगी, पर भाई ऐसा नहीं है। आपको प्रोटीन सोर्स आपके वेज में भी हैं, उससे भी मसल बिल्ड हो सकती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने खड़ा है, और बहुत से एग्जांपल है, मेरे बड़े भाई को ले लो, वो भी एग्जांपल है बहुत बड़ा कि भाई वेजिटेरियन डाइट से भी आप मसल बिल्ड कर सकते हो। और ये भी एक एग्जाम्पल है भाई, ये भी वेजिटेरियन है पूरा पूरा, सिर्फ पीनट बटर रोटी, मलाई भी खाता है कभी कभी, मूंगफली खाता है, दाल खाता है। हाँ भाई। ये लो भाई, अपना तो ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, चीज़ वाला चीला, ये देखो बहुत टेस्टी लगता है भाई, जेन्युइनली बहुत टेस्टी लगता है। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऑरेंज फ्लेवर। सबसे पहले भाई मेरी आज की पोस्ट वर्कआउट मील देखो, ये मूंगफली भाई, ये सर्दियों में चलेगी ही चलेगी, डेली मैंडेटरी है। सब्ज़ी, साथ में 3 रोटी और 1 कुकी, द सिनेमन किचन की मेरी फेवरेट, पाइनएप्पल, दही और वे प्रोटीन। अभी मेरे भाई होश उड़े हुए, और अभी मैं लेग डे निपटा के आऊँ, और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई, जिम से आते आते 5:15 हो रहे हैं। और आज से मैंने अपनी रील डालनी भी वापस से शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ
एक न्यूज़ भी है जो आप लोगों को बतानी है। पहले मैं ये खा लेता हूँ फिर बताता हूँ। अब वो न्यूज़ कुछ इस तरह है कि मैं वापस से फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने बुकिंग्स वगैरह सब करा दी हैं। इससे जो अगला व्लॉग होगा वो भी ऐसे सिमिलर सा होगा, मतलब घर पे ही व्लॉग करूँगा। उससे जो अगला व्लॉग होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग आपको वहीं के देखने को मिलेंगे। 2 से 3 व्लॉग डालूंगा मैं वहाँ के, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा मैं, 2 से 3 दिन के लिए ही जा रहा हूँ। और इस बार मैं पहली बार बस से ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी आप लोग गैस करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस से ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्या पता आसान भी हो जाए गैस करना, पर देखो गैस करो। और आजकल मेरे को अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए भाई दिन में 2 बार कार्डियो करना पड़ता है। सुबह मैंने 35 मिनट कर लिया, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करी। अब मैं एक बार और कार्डियो करूँगा। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होने वाली है। मैं पूरे दिन के अपने 11,000 स्टेप्स पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये टारगेट मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं ये अचीव कर रहा हूँ। थोड़ी देर कार्डियो करूँगा, इंटेंसिटी बहुत लो होगी ताकि फटीग जनरेट ना हो। 30 मिनट तक कार्डियो करने के बाद 4 की स्पीड पर 9,685 टोटल स्टेप्स हुए हैं। और ये 9,685 जो स्टेप्स हैं इसमें सुबह का कार्डियो भी इंक्लूडेड है। मतलब 2 कार्डियो मिला के सिर्फ अभी इतने ही स्टेप्स हुए हैं। अभी हज़ार के आसपास 1400 स्टेप्स और करने हैं। ये रही मेरे दिन की लास्ट मील, मेरी पोस्ट कार्डियो मील, बाजरे की रोटी का चूरमा। मैंने सोचा था ये वीडियो मेरी अभी 10 मिनट की भी नहीं बनी है, पर ये 15 मिनट से ऊपर की ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसलिए ये वाली वीडियो यहीं एंड करते हैं। और कल मेरा रेस्ट डे है, तो मैं कल सारी तैयारी वैयारी करूँगा अपनी नेक्स्ट ट्रिप की, जो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कहाँ जा रहे हैं। गुड बाय। अरे हाँ, गुड बाय थोड़ी बोलता हूँ मैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।